ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट इंग्लिश में वंडरफुल वे स्टोरी पढ़ने वाले हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। जो महाराजा त्रावणकोर है वो अपने पैलेस में ग्रैंड डिनर का रात्रि भोजन का हुक्म करते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर मतलब कि डिनर रात्रि भोजन से पहले दोपहर में द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। मतलब जो भोजन में देने वाली जो डिश से प्रिपर की जा रही है, जो बनाई जा रही है भोजन के लिए, वो कैसी है वो देखने के लिए जो महाराजा त्रावणकोर है वो किचन में जाते हैं। What are you going to do those vegetable scraps? तो ही asked the cook, जो राजा है वो कुक से पूछते हैं what are you going to do with those vegetable scraps? मतलब जो सब्जी के बचे हुए जो टुकड़े हैं उसका तुम क्या करोगे, महाराजा कुक से पूछता है। Pointing the basket of scraps नियर द कुक, जो कुक के बाजू में जो क्रैप्स की बास्केट रखी हुई थी उसको पॉइंट करते हुए वो कहते हैं। द कुक रिप्लाइड, तो कुक आंसर देता है, रिप्लाई देता है उनको, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक उनको रिप्लाई में क्या कहता है कि वो तो वेस्ट है कि हम उसको फेंकने वाले हैं। यू कैनॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब कि तुम ये सारे वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं और वेस्ट है उसको ऐसे फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, अब तुम्हें क्या करना है, उसको यूज़ करने का कोई वे मतलब मार्ग निकालना है। द महाराजा कमांडेड स्टेर्नली एंड वॉक अवे, तो जो ऐसी हुक्म कर जो महाराजा है वो चला जाता है। द कुक वॉज अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो जो कुक है वो थोड़ी देर तक जो वेजिटेबल्स के टुकड़े हैं उनको ही घूरता रहता है। सडनली मतलब अचानक क्या होता है, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तो एक आइडिया आता है कुक को। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बाइट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। तो जो कुक है वो क्या करता है, जो वेजिटेबल के जो टुकड़े हैं उन सबको लेता है, फिर वॉश मतलब उसको धोता है और उसके बाद क्लीन मतलब उनको साफ करता है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, फिर उनको वो लॉन्ग में कट कर देता है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, तो फिर वो कट कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, तो उसको एक ह्यूज मतलब बड़े से पोट में रखता है और फिर उसको फायर पे बनाने के लिए रख देता है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, फिर वो क्या करता है, कोकोनट मतलब नारियल, चिलीज मतलब जो मिर्ची होती है वो, एंड गार्लिक मीन्स लहसुन, तो उन सबको वो क्या करता है, ग्राउंड कर लेता है मतलब मिक्स कर लेता है, सबको क्रश कर लेता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, तो वो जो उसने सब फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज वो सब ग्राउंड करके फिर उसका पेस्ट बना के वो उस वेजिटेबल्स में डालता है। ही टेम्पिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, टेम्पिंग मीन्स मोहक, बहुत ही अच्छी सी मोहक सी स्मेल पोट से बाहर आने लगती है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एड इट टू द करी, फिर वो क्या करता है, मतलब विप्ड कर्ड मतलब कि जमाया हुआ दही वो करी में ऐड करता है। ही ऑल्सो पॉट अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स, फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उस करी में ऐड करता है, उसके बाद करी लीव से उस डिश को डेकोरेट करता है। लो एंड बिहोल्ड मतलब देखो तो सही, द न्यू डिश वॉज रेडी, जो न्यू डिश थी वो जो वेस्ट की बनी हुई थी वो अब रेडी हो चुकी है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, अब वो जो कुक है वो इस डिश जो उसने वेस्ट से बनाई है वो जो गेस्ट है उनके सामने सर्व करता है। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, ईगर मीन्स आतुर, जो एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, जो सब लोग थे वो इस न्यू जो डिश है उसका नाम जानने के लिए बहुत आतुर थे। द कुक थॉट एंड थॉट, तो कुक क्या करता है, बहुत सोचता है। देन अ नेम कम टू हिज माइंड, तो उसके माइंड में फिर एक
नेम आता है, ही नेम इट एवियल, तो उसका नाम वो क्या लगता है, एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। मतलब तो जो एवियल है वो केरला की एक फेमस डिश है, और ये जो डिश है वो केरला के ट्रेडिशनल खाने में जो होती है उसमें से मानी जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और आप इमेजिन करो कि जो डिश थी वो कहाँ से आई थी, तो जो वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स थे बराबर उसमें से आई थी, मतलब कि वेजिटेबल वेस्ट में से वो आई थी। तो ये थी हमारी स्टोरी वंडरफुल वेस्ट। अब हम इसके थोड़े से मीनिंग देखेंगे। इन अ फिक्स का मीनिंग होता है सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब कि से बचने के लिए कठिन स्थिति। उसके बाद है फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स के सडनली थिंक ऑफ, मतलब कि अचानक से सोचना अथवा सोचो। लो एंड बिहोल्ड, मतलब कि लुक व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, लुक व्हाट अ सरप्राइज, और का हिंदी मीनिंग होता है देखो क्या आश्चर्य है। ट्रेडिशनल फिश, मतलब के हार्टली मील फॉर मैनी गेट्स सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, कई मेहमानों के लिए विशेष अवसर पर दिल से खाना, जिसे ट्रेडिशनल फिश हम कहते हैं। तो आज हमने वंडरफुल वेस्ट स्टोरी पढ़ी। अब बाकी का जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।